क्रिकेट की बात करते हैं। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस टीम की मुहिम मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है और कौमी टीम को इवेंट में मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जहां जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीता हुआ मैच भी हाथ से निकल गया और ग्रीन शर्ट्स 2 विकेटों से शिकस्त खा गई हैं। इससे कबल पाकिस्तान को अपने पहले मैच में रिवायती हरीफ भारत के हाथों भारी शिकस्त बर्दाश्त करनी पड़ी थी और कप्तान फातिमा सना ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस तो पेश की, 19 सेंचुरी स्कोर की और विकेट भी हासिल की, लेकिन टीम मजमूई तौर पर तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान विमेंस टीम बार बार अहम मौके पर क्यों नाकाम हो रही है और क्या मसला टीम के कमज़ोर मिडल ऑर्डर का है, नाकिस फील्डिंग का है या फिर दबाव में दुरुस्त फैसले ना कर पाने का है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में मुसलसल 2 नाकामियों के बाद सेमीफाइनल की उम्मीदें भी खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब कौमी टीम का अगला इम्तिहान बांग्लादेश के खिलाफ है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी भी पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के इम्कान मौजूद हैं। इस पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए सलीम खालिक साहब स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सलीम भाई, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मुझे तो बस ये हसरत ही है अभी तक कि कभी कोई अच्छी खबर पे भी हम लोग डिस्कस करें कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया, चैंपियंस ट्रॉफी जीत। मोमेंट काश आप लोग 2000 जो 17 है उस वक्त होते जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तो और तब डिस्कस हम करते। कितना डिस्कस कर रहे होते। कल 9वीं सालगिरह थी उस वो फतह की। वैसे कल का ही दिन था, 18 जून। जी बिल्कुल। अच्छा सलीम खैर ये साहब, चले जितने सारे सवाल अली ने उठा दिए हैं तो अब उन सवालों के जरा बारी बारी जवाब तलाश करते हैं। क्या लगता है आपको मसला कहाँ पर आ रहा है? क्योंकि मेंस टीम में तो हम देखते हैं और डिस्कस भी बहुत ज़्यादा करते हैं क्या क्या मसाइल हैं। हमारी जो विमेंस टीम है उसमें भी ये मसाइल हमें शुरू से ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोई खातिर ख्वाह तब्दीली या फिर चेंजेस या फिर कोई ज़रूरत के तहत जो चीज़ें दुरुस्त करने की बात है वो नहीं होती। तो अभी आपको क्या लगता है बड़ा मसला कहाँ पर है? देखिए, लेस एक्सपेक्टेशंस लेस पेन। हम लोगों को ये चीज पहले सोचनी चाहिए थी कि वुमेन टीम क्या हमारी इस काबिल है कि वो वर्ल्ड कप जीत सके। बिल्कुल नहीं, सेमीफाइनल में पहुंचना भी मुश्किल। लेकिन हम लोग हमेशा जब भी हमारी टीम कहीं भी खेलती है, चाहे वो टेस्ट मैच खेले तो हम कहते हैं टेस्ट चैंपियनशिप जीतेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी खेले तो कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, वर्ल्ड कप खेले तो वर्ल्ड कप। तो ऐसा हमारी मेंस टीम के साथ नहीं है। तो बेचारी वुमेन क्रिकेटर्स तो अभी काफी पीछे हैं। हमें काफी देखे नजर आई चीजें, खामियां, बैटिंग में मसाइल हैं। इसके अलावा जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका वाले मैच में देखा कि 4 हमारी बैटर्स रन आउट हुई, 80 फॉर हमारे गालिबन 8 विकेट्स गिर चुकी थी। फिर पार्टनरशिप बनाई, फातिमा सना ने 50 की, फिर 3 विकेटें भी ली। उसके बाद जिस तरह रन आउट हमारी हुई, मैंने उसका जिक्र किया। और बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी हम लोगों ने गलतियां की, कैचेस भी ड्रॉप किए। इंडिया के खिलाफ मैच में आगाज अच्छा लिया, 18 ओवर तक इंडिया को बांध के रखा था, आखिरी के 2 ओवर में 37 रन गालिबन बनवा दिए, तो एक बड़ा स्कोर बन गया। उसके बाद फिर बाद में जब आगाज अच्छा था बैटिंग में भी, फिर वो विकेटें गिरती रही। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक मसला तो हमारी क्रिकेट में है ही कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, चाहे मेंस हो, वुमेन हो, जूनियर हो, जब वो कोई बड़े लेवल पे खेल रहे होते हैं मैच, कोई बड़ा मैच खेल रहे होते हैं, तो एक तो जहनी तौर पर वो दबाव का शिकार हो जाते हैं जिससे मसाइल होते हैं। लेकिन वुमेन में तो स्किल्स में भी हम लोग पीछे नजर आ रहे हैं वादे तौर पे। वो तो अब मेंस में भी हमारा हाल यही है, मेंस क्रिकेट भी हमारी काफी पीछे चली गई। ओवरऑल अगर हम देखें तो क्रिकेट ही हमारी जवाल पजीर है। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये मेंस और विमेन का आपस में क्या ताल्लुक? ये वो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, ये अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर भी नाकामियों में एक तसलसल दिखाई दे रहा है। ताल्लुक ये है कि खेल क्रिकेट रहे ना, गेम एक ही है, तो कंपैरिजन बनता है ना पहले उसका। क्या था हमारे पास जो हम हर फील्ड में, हर यानी टेस्ट हो, वनडे हो, टी20 हो, हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी और अब जो है हमें दिखाई दे रहा है कि हर जगह पर नाकामी मिल रही है। तो कहाँ स्ट्रक्चरल चेंजेस आई हैं जिसने ये अब एक तसलसल बरकरार रखा हुआ है? देखिए, अब हम लोग ओवरऑल अगर हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे पास प्रोडक्शन वो हो नहीं रही प्लेयर्स की, पीछे से हमारे पास वैसे प्लेयर आ नहीं रहे। जैसे मैं आपसे कहूं कि गुज़िश्ता 10 साल 15 साल में हमने कौन सा क्रिकेट स्टार प्रोड्यूस किया है, तो मेरा ख्याल है एक ही नाम आपके जहन में आएगा, वो है बाबर आजम का। और उसके अलावा और कोई नजर नहीं आएगा। और जब हम लोग जीतते थे तो हमारी 11 की टीम में 11 प्लेयर ऐसे थे कि कोई पान वाला भी उनको सेलेक्ट कर सकता था। अभी तो ये है कि अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो 10 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको आप बोलेंगे इनको निकाल दो बाहर। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि हमारे पास अब वो लड़के
हमें मिल नहीं रहे या वो सेलेक्ट नहीं हुए या परफॉर्म नहीं, जो भी वजह है जिसकी वजह से हम लोग ओवरऑल पीछे जा रहे हैं। इसी वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो हम लोग को देखें, पहले ही एक तो आस इतनी लगानी नहीं चाहिए थी, और चले अब आपने आस लगा ली। अब मैच जो बाकी है हमारे, जैसे आपने अभी बताया बांग्लादेश, उसको तो चलो बांग्लादेश को भी हराना आसान नहीं होगा, लेकिन चलो हरा दिया तो अगला इम्तिहान हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा, वो बहुत तगड़ी टीम है आपको पता है। फिर उसके बाद नेदरलैंड से मैच है, तो हमारी वुमेन टीम से तो इतनी उम्मीदें हमको रखनी ही नहीं चाहिए। एक दो प्लेयर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, फातिमा की परफॉर्मेंस अच्छी, इसी वजह से आपने देखा होगा कि उनको अभी दी 100 वुमेन्स में भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वाइल्ड कार्ड एंट्री उनको मिली, और पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर होंगी जो इस इवेंट में हिस्सा लेंगी। यानी परफॉर्मेंस जो आपकी है वो आपको फौरन सिला भी दिलाती है। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं कि हमारी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं अच्छा, है। तो इसी परफॉर्मेंस के मद्देनजर टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं आपको? ऑन पेपर तो बिल्कुल इम्कानात हैं कि पाकिस्तान टीम अपने बाकी मैचों में अच्छा परफॉर्म करे और सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन बीइंग रियलिस्टिक अगर आप पूछें बहुत मुश्किल लगता है, तो ना ही समझे हम। मगर मैं वही बोलता हूँ कि क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई अगले मैच में हो सकता है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब भी हम अपनी एक्सपेक्टेशन और तवक्कुआत कम करते हैं ना हमारी टीम से, तो वो परफॉर्म करने लगती है। देखिए अब देखिए, आपने तैयारी क्या की, जिम्बाब्वे से सीरीज हुई थी ना, जो पहले आपको याद होगा, हर रोज रिकॉर्ड बन रहे थे, इतने रन बना लिए उतने रन बना लिए, ये हो गया। जिस फॉर्मेट की भी थी एक सीरीज थी, अब वो टीम भी तो कौन सी थी, जिम्बाब्वे, ये लोग सोचते रहते, तो उससे मेरा ख्याल है लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई, कहने लगे कि यार ये लड़कियां बहुत अच्छा खेले। लेकिन हमें और भी बहुत सारे जो एलिमेंट्स है उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ये लड़कियों का क्रिकेट में आना इतना आसान है नहीं। ये तो है, जो खेल और उनके लिए आसानियां आगे भी तो नहीं रही प्रोवाइड की जाती। सलीम खालिद साहब, वहाब रियाज भी तो साथ ही हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। वहाब रियाज तो माशाल्लाह हर फन मौला है, कभी वो सेलेक्टर बन जाते हैं, कभी वो कोच बन जाते हैं, कभी वो मेंटोर बन जाते हैं, कभी मेंस टीम के साथ होते हैं, कभी वुमेन टीम के साथ होते हैं, कभी कहीं चल ही रहा है माशाल्लाह वो। अब अंडर 19 जूनियर टीम बची है, शायद अब इसके बाद उनको वहां भेज दें। लेकिन परफॉर्मेंस फिर वहां से भी ऐसी ही आएगी। अब मैं इसमें क्या कमेंट करूं, मुझे कमेंट करने की जरूरत ही क्या है, आपके सामने है सारी चीज। हर शोबे में जहां जहां उनको भेजा गया, आप उनकी परफॉर्मेंस निकाल के देख लेंगे क्या ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नजर आ रही हैं हमें। राइट, तो सलीम भाई में तो चले इतना आप मार्जिन दे सकते हैं, ये हमारे पास इतना कोई टैलेंट भी ऐसा। ये तो है। आपका एक पॉइंट जो अभी आप यू वर मेकिंग इट, वो ये था कि ख़वातीन का आना टीमों में बहुत आसान नहीं है, एक जो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से गुजर कर वो नहीं आ पाती हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी रेड टेपिज्म मौजूद है। तो आप ये बताइएगा कि यहाँ पर इसको किस तरह से इंश्योर किया जाए कि टैलेंट को जगह मिलती रहे, चाहे ऐसी सूरत हाल से दो चार भी रहें, लेकिन टैलेंट को जगह मिलती रहे, और आगे आने वाले वक्त में क्या तब्दीलियाँ आप लाना चाहेंगे जिससे परफॉर्मेंस में बेहतरी आ सकती है? देखिए, यूजुअली मैं इसीलिए वुमेन जो क्रिकेट टीम है उसकी परफॉर्मेंस में ना बहुत ज्यादा तनकीद नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि वो बेचारी जो लड़कियां खेल रही हैं वो बहुत मुश्किलात का सामना करके आई। सबसे पहले तो अपने घर से ही उनको मुश्किलात हुई होगी। आपको पता है कि यहाँ खवातीन का क्रिकेट वगैरह गेम्स वगैरह में आना इतना अच्छा बहुत सारे घरों में अच्छा नहीं समझा जाता, तो वहां से अगर पेरेंट्स ने चलो खुशकिस्मती से उनकी हौसला अफजाई की, आगे आई। हर लेवल पे मतलब इतना ईजी नहीं होता चीजें, तो अब यहाँ आके अगर वो खेल रही हैं तो हमें हौसला अफजाई ही करनी चाहिए। लेकिन अब जाहिर है परफॉर्मेंस का मेयार उनको बेहतर करना वो उनका काम है, तो कोशिश ऐसी करें कि उनको आप ऐसी फैसिलिटीज दें, इनको ऐसा रोल मॉडल बनाएं। आपकी जो नई बच्चियां हैं जो कॉलेज की हैं, जो स्कूल की हैं, वो देखें, वो भी अट्रैक्ट हों कि ये क्रिकेटर बनी है, ये फातिमा सना खेल रही है, यार इसको देखो कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या इसका लाइफ स्टाइल अप हुआ है, क्या हुआ है। फिर स्कूल कॉलेज इधर उधर जो टैलेंट है उसको तलाश करें बोर्ड, और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको कायल किया जाए कि बहुत अच्छा माहौल है टीम का भी और हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी, तो यहाँ लड़कियां आएंगी तो बिल्कुल सेफ सिक्योर माहौल में खेलेंगी, तो आपको नया टैलेंट मिलेगा। उनको तगड़ा बनाए। आप देख रहे होंगे साउथ अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेटर, वो माशाल्लाह कैसी तगड़ी क्रिकेटर है, हमारी वाली तो थोड़ी वीक नजर आती है उनके सामने। तो ये सब चीजें आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इन्हें फैसिलिटेट किया जाए ताकि जो पूल है ना वो बढ़ सके हमारे पास, और नया जो टैलेंट है वो इस तरफ आता हुआ दिखाई दे। बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट पर बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।